हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, यानी कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर है लवक, ऑप्शन बी यहाँ पर है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर कोशिका झिल्ली है और ऑप्शन डी यहाँ पर कोशिका भित्ति है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि गोबर गैस में क्या होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर है ब्यूटेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेथेन, ऑप्शन सी यहाँ पर है प्रोपेन, ऑप्शन डी यहाँ पर है ऑक्टेन। तो आपको पता होगा कि गोबर गैस में क्या होता है। गोबर गैस में मेथेन होता है और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिकेटस, ऑप्शन बी यहाँ पर है रतौंधी, ऑप्शन सी यहाँ पर स्कर्वी है और ऑप्शन डी यहाँ पर बेरी है। तो आपको पता होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पेनिसिलिन एक इंजेक्शन है या फिर आप दवाई मान सकते हो। तो पेनिसिलिन जो है वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जीवाणु, ऑप्शन बी यहाँ पर है कवक, ऑप्शन सी यहाँ पर है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी यहाँ पर है विषाणु। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो पेनिसिलिन है वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कवक, यहाँ पर कवक सही आंसर होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए कि जल परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो पौधों में खाद्य परिवहन होता है, यानी कि भोजन का परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।